हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और उनकी अहलिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराह रास्त औलाद थीं। अय्यूब रोम में अपनी अजीज बीवी रहमा और 14 बच्चों के साथ रहते थे। अय्यूब एक ऐसे नबी थे जिन पर अल्लाह की बेपनाह नेमतें थीं। वो मजबूत और सेहतमंद थे। उनके पास बड़ी ज़मीनें थीं, बहुत ज्यादा मवेशी थे और एक साले और खूबसूरत खानदान था। वो एक कम्युनिटी लीडर भी थे जिनका अपने लोगों में बहुत एहतराम और प्यार था। अपनी हैसियत और दौलत के बावजूद अय्यूब ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा आजिज था। वो आसानी से महरूमों की मदद करता था और हर इस चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था जिससे इसे नवाजा गया था। एक दिन आसमानों पर फरिश्तों ने जमीन पर रहने वाले बेहतरीन इंसानों के बारे में बहस शुरू की। इनमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है, एक अजीम किरदार का आदमी जो बहुत सब्र का मुजाहरा करता है और हमेशा अपने रब करीम को याद करता है। वो अल्लाह के बंदों के लिए बेहतरीन नमूना है। बदले में इसके रब ने इसे लंबी उम्र और बहुत सारे बंदों से नवाजा है। जरूरतमंद और गरीब उसकी खुशकिस्मती में शरीक हैं। वो गरीबों को खाना खिलाता है और कपड़े पहनाता है और गुलामों को आजाद करने के लिए खरीदता है। वो अपने खैरात वसूल करने वालों को ऐसा महसूस करता है जैसे वो इस पर एहसान कर रहे हैं। वो बहुत ही मेहरबान और नर्म है। शैतान जो आसपास में था इस बहस को सर कर दिया और बहुत गुस्से में आ गया। उसने फौरन अय्यूब को अल्लाह की इबादत से दूर करने की साजिश शुरू कर दी। उसने अय्यूब के सामने जिंदगी की उन बहुत सी लज्जतों के बारे में बुरे ख्यालात डाले जिनसे अय्यूब जैसा आदमी आसानी से लुत्फ अंदोज हो सकता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे और आसानी से हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते थे। इससे शैतान मजीद मुश्तइल हो गया। शैतान अल्लाह के पास आया और इसे बताया कि अय्यूब उसका मुखलिस बंदा नहीं है और सिर्फ इस खौफ से इसकी तस्बीह कर रहा है कि इसका सारा माल ज़ाय हो जाए। उसने शैतान ने मशवरा दिया कि अगर तुम उसका माल निकाल दो तो तुम्हें मालूम होगा कि इसकी ज़बान तुम्हारा नाम नहीं लेगी और उसकी नमाज बंद हो जाएगी। अल्लाह सब कुछ जानने वाला शैतान को नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब उनके सबसे मुखलिस मोमिनीन में से थे और अपने रब की इबादत महज माल के लिए नहीं करते थे। लेकिन वो शैतान को अपने वफादार बंदे की मुकम्मल इखलास दिखाने के लिए अय्यूब को आजमाने पर राजी हो गया। खुश होकर शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत को तबाह करने के लिए निकला। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत कम होने लगी। उनकी जमीन, मवेशी, नौकर और पैसा आहिस्ता आहिस्ता उनसे बचते चले गए, यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी ना रहा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश से बेहद मुतमईन शैतान एक अक्लमंद बूढ़े का रूप धार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अब का सारा माल ज़ाय हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा सदका दिया और आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आपके दुश्मनों को खुश करने के लिए आप पर नाजिल किया है। अगर अल्लाह के पास नुकसान से बचने की ताकत होती तो वो तुम्हारे माल की हिफाजत करता। अय्यूब ने जवाब दिया कि अल्लाह जिसे चाहता है देता है और अल्लाह जिससे चाहता है ले लेता है, और जो माल मेरे पास है वो सब अल्लाह का है, इसलिए इसे मुझसे वापस लेने का पूरा इख्तियार है। अय्यूब फिर पलटे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। शैतान मायूस होकर अल्लाह की तरफ लूट आया और कहा कि मैंने अय्यूब से इसका सारा माल छीन लिया, लेकिन वो फिर भी तेरा शुक्रगुजार है। ताहम वो सिर्फ अपनी मायूसी को छुपा रहा है। वालिदैन का असल इम्तिहान उसकी औलाद से होता है। तुम देखोगे कि अय्यूब तुम्हें कैसे रद्द करेगा। अल्लाह तब भी जानता था कि अय्यूब का ईमान और अपने रब से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो अय्यूब को मजीद आजमाने पर राजी हो गया। कुछ ही देर में वो इमारत जिसमें अय्यूब के बच्चे रहते थे गिरकर तबाह हो गया और उसके तमाम 14 छोटे खूबसूरत बच्चे हलाक हो गए। शैतान एक बार फिर अय्यूब के पास आया जिसमें हमदर्दी का भेस था और अफसोस के साथ कहा, अब के बच्चे जिन हालात में मेरे वो अफसोसनाक थे। यकीनन आपका रब आपको आपकी तमाम दुआओं का सही बदला नहीं दे रहा है। अय्यूब ने जवाब दिया, अल्लाह मुझे वही देता है जो मेरे लिए अच्छा होता है,
اور اللہ جو دیکھتا ہے اسے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دے، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کی طرف پلٹ کر کہا کہ میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند ہے وہ اپنی صحت کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ دولت اور زیادہ بچے پیدا کرنا، مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں لیکن اس کی روح عقل دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان تھے، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رحمہ کے۔